बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, इमान्स किचन एंड व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ बर्फ़ी, जो कि सिंपल बर्फ़ी है, बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, बड़े भी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो ये रेसिपी जो है ये बिल्कुल सिंपल और आसान है, घर में आप लोग आराम से बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, यकीन कीजिए। और इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से, कितना प्यारा लुक इसका है कि बिल्कुल भी आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कि ये अब हम लोगों ने घर में बनाई है कि घर में बनाना बहुत आसान और बहुत मज़े की बनती है। इसमें आप या वैसे भी खाने में पेश करें तो कोई आपको कलर भी देखिए आप माशाल्लाह से कितना प्यारा है। और ये बिल्कुल कुछ ज़्यादा बहुत इसमें कोई खर्चा वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से घर से बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैनल को सब्सक्राइब रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आज मैंने ये किस तरीके से बनाई है बर्फ़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसका कलर, इसका टेक्सचर देखें कि आप कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते अगर ना बताएं किसी को हम कि ये हमने घर में बनाई है। तो ये बहुत आसान है घर में बनाना। और आजकल वैसे भी बाज़ार की चीज़ों से बेहतर है कि घर में साफ़ सुथरी चीज़ बनाकर बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, क्योंकि बाज़ार में जो सफाई का ख्याल तो मेरे ख्याल में नहीं रखते, लेकिन इसके साथ साथ भी बाज़ार की चीज़ें महंगी भी काफ़ी पड़ती हैं। तो इसके लिए अब आप लोग आराम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे खाने में मीठे के शौकीन हैं उनको बना के भी आप लोग दे सकते हैं आराम से, और मेहमानों के सामने भी बड़े आराम से रख सकते हैं ये बना के। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी। इसका साइज़ कटिंग में आप लोग बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये जिस हिसाब से मुझे जैसे कि लगी तो वो मैंने उतनी कर ली। तो अगर इसका आपको साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो वो अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। तो यकीन करें ये है बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, और बिना खोए के, बिना किसी चीज़ के हम लोगों ने इसमें डाला। और देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मयरिंग, जो कि 1 कप मैदा लिया है। मैदे को ये मैं देसी घी है, देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी में भी डाल के हल्की आंच पे इसको ऐसे हल्की हल्की आंच पे मिक्स करते जाएं और साथ में इसको फ्राई करते जाएं। ये बिल्कुल हल्की, जैसे कि हम लोगों ने चावल पे दम से थोड़ी ज़्यादा तेज़ है तो हल्की आंच पे मैंने ऐसे अब ये साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। और साथ साथ इसको ये हमारा जो मैदा है ये फ्राई होता जाएगा। हल्की आंच पे हमने करना है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं। ये ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से कच्चा रह जाए। इसको बराबर चम्मच हिलाते रहना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको ऐसे फ्राई करना है। इसका कलर जो है हम लोगों को चेंज नहीं करना, कलर इसका जो है वही रखना है। अब उसको मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया। अब उसी पैन में मैंने एक चीनी ली है। चीनी को मैंने अब उसका, जैसे कैरेमल हम लोग बनाते हैं, कैरेमल में हम लोगों को कलर उसका ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल उसका लाइट सा कलर चाहिए। ये देखें मैंने उसको कर लिया है, बिल्कुल लाइट सा कलर आ गया है। अब इसमें मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध जो है वो डाला है। अब रूम टेम्परेचर पे भी जो दूध है वो भी फ़ौरन डालने से, ये देखें अभी काफ़ी जो उसको मिक्स किया है। अब ये देखें कलर हम लोगों ने यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना। अगर डार्क कलर हो जाएगा तो उसी मुताबिक हमारा बर्फ़ी का कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस तरह इसका ये गोल्डन स्किन सा कलर रखा तो ये 1 प्याली जो मैंने मयरिंग मैदा लिया था और 1 प्याली ही मैंने इसमें ये खुश्क दूध, जो कि आप कोई भी नॉर्मल किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, खुश्क दूध भी इसमें मैंने डाला है। और तकरीबन 1 प्याली ही मैंने वो चीनी जो आप लोगों के सामने डाली थी, वो 1 प्याली चीनी का कैरेमल बना के इसको, क्योंकि चीनी आप लोग कम या थोड़ी सी कम भी अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। कुछ लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता तो वो चीनी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ये देखिए इस पॉइंट पे आके चम्मच की मदद से, क्योंकि अभी ये गर्म है और हम लोगों ने गरम गरम को ही सेट करना है। अब चम्मच की मदद से इसमें जो आपको ये गुठलियाँ, हालांकि मैंने जो था मैदा वो भी छाना हुआ था और जो दूसरा ड्राई मिल्क वो तो होता ही अलहदा से, लेकिन जब वो इसमें डालते हैं तो इस पॉइंट पे आके उनको अच्छी तरह मिक्स करना है ये चम्मच की मदद से आपने, ताकि वो ये दाना ऐसा जो आपको नज़र आए ये हम लोगों ने ख़त्म करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। लेकिन हाथ की मदद से यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि गर्म है।
तो इसी तरह गरम गरम को ही हमने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना, क्योंकि अगर ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जमना शुरू हो जाएगा यहीं पे। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें, जब यहाँ पे इसमें से सारी किसी किस्म की आपको उसकी गुठलियाँ वगैरह नज़र नहीं आएगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो एक ट्रे में मैंने पहले से जो बादाम क्रश किए हुए हैं उनको बिछा लिया है नीचे। ये देखें अच्छी तरीके से आपके पास कोई भी डिश ट्रे जो भी अवेलेबल है उसमें आप लोग पहले बारीक कटे हुए बादाम जो है उनकी नीचे तय लगा लें, ताकि वो दोनों साइडों से हमारी जो उसकी होगी ना बर्फ़ी की लुक बहुत अच्छी आएगी इससे। और ऊपर से ये जो अब मैंने देखे माशाल्लाह से कितना मज़े का लग रहा है अभी से ये मिक्सचर हमारा। और इसको सेट कर लेंगे चम्मच की ही मदद से। यहाँ पे इसको अच्छी तरह सेट कर लिया है, अच्छी तरह उसको मैंने बिठा लिया। अगर आपको मेरे पास ये बर्तन गोल है, अगर इसको ऐसे सेट करना है, वरना उसको यहाँ से इसको शेप उसकी सेट करनी है तो वो भी मैं चम्मच की मदद से ऐसे कर लूँगी। और ये ज़्यादा बहुत पतला नहीं, हमने ये तय जो है इसकी बहुत बारीक तय नहीं करनी, वो इतनी अच्छी नहीं, थोड़ी सी मतलब 1 इंच हम लोगों ने उसको हाफ इंच इसकी जो उसकी मोटाई होगी। अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी जैसे कि बाज़ार की होती है, बहुत पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, वो अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको ऐसे हम लोगों ने बिठा लेना अच्छी तरह तरीके से। तो इसको करके अब मेरे पास जो बाकी के बादाम थे वो मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी अच्छी तरीके से। ऐसे इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने बादाम उसके गार्निश कर देना, इससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल बाज़ार वाली ही आ जाती है। अगर आपके पास पिस्ता वगैरह है कुछ वो डालना चाहे तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब उसको 2 घंटे के बाद ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करते वक्त आपने बहुत एहतियात से और आराम से कटिंग करनी है, क्योंकि अब ये ठंडा होने के बाद जम चुकी है। तो पहले जो हमारी थी नरम थी, तो अब वो सख्त जैसे कि बाज़ार की बर्फ़ी होती है उसी की तरह सख्त हो चुकी है। तो इसमें जो हम लोगों ने खुश्क दूध शामिल किया उसकी वजह से इतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा, इतनी मज़े की लगेगी कि आप यकीन करें कि आप कह ही नहीं सकते कि ये हम लोगों ने घर में तैयार की है। तो इसी तरीके से आप बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। जब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। चले जी, अल्लाह।